हेलो गुड इवनिंग क्लास। मैं आपका दोस्त दीप सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। आज हम चलेंगे प्रायिकता, जो कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 14.2 है। कितना? 14.2, 14.1। अगर नई किताब में तो है 14.1 और पुरानी किताब में है 15.1। तो इस प्रश्नावली का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। देखो जैसे कैसे देखेंगे। क्या है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर होता है कितना? 1। जैसे मैंने कल तुम्हें लिखवाया था घटना ई की प्रायिकता। घटना ई की प्रायिकता बताओ कैसे लिखवाई थी घटना ई की प्रायिकता। इसको घटना, हाँ प्रायिकता हाँ बोला था इसको, प्रायिकता हाँ, और प्लस क्या? प्रायिकता ना, प्रायिकता ना। तो घटना ई की प्रायिकता मतलब प्रायिकता हाँ, और घटना ई नहीं की प्रायिकता मतलब प्रायिकता ना। इसका योग बताओ कितना बताया था? 1। योग कितना बताया था? 1। तो 1 किस में आने वाला है? इसमें। बात समझ में आ गई? घटना ई की प्रायिकता यानी कि प्रायिकता हाँ, और घटना ई नहीं की प्रायिकता, घटना मतलब प्रायिकता ना का योग कितना आएगा? 1। देखो ये रहा। आगे इतनी बात समझ में? चलो आगे। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, खाली स्थान है, ऐसी घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? ठीक है ना। अब देखो जरा, एक जैसे थैला है, एक क्या है? थैला। ये थैला मान लिया मैंने, ठीक। इस थैले में लाल गेंदे हैं। कैसे गेंदे? लाल गेंदे। तो अगर मैं अचानक से इस थैले में हाथ डालूं और हाथ डाल के इसमें से गेंद निकालूं, तो बताओ कैसी गेंद निकलेगी? लाल ही तो निकलेगी, या हरी निकली आएगी? लाल निकलेगी। तो इसमें अगर मैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछूं तो वो तो हो जाएगी प्रायिकता 1। अगर मैं इसमें पूछूं कि हरी गेंद की प्रायिकता बताओ तो हो जाएगी 0। वो हो जाएगी 0। असंभव मान हो जाएगा। कैसा? असंभव मान। बात समझ में आ रही है? क्यों हो जाएगा असंभव मान? भाई जब इसमें लाल गेंदे हैं तो निकलेगी तो लाल ही, तभी तो संभव है। पर जब इसमें हरी है ही नहीं, हरी है ही नहीं, तो ये वाला मान हो जाएगा असंभव। कौन सा मान हो जाएगा ये? असंभव। ठीक। तो जरा देखना, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जैसे लाल गेंद है, क्या इसमें से हरी निकल सकती है? हरी निकल नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। बात समझ में आ रही है? उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। उसकी प्रायिकता 0 है। ऐसी घटना क्या कहलाती है बताओ? जो घटित नहीं हो सकती कहलाती है असंभव घटना। कैसी घटना? असंभव घटना। ठीक। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। ये वाली बात समझ में आ रही है? प्रायिकता 0, ये घटित नहीं हो सकती, प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। अगर घटना घटित हो रही है, अगर घटना घटित नहीं हो रही तो प्रायिकता हो जाएगी 0, और घटना हो जाएगी कैसी? असंभव। अगला देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, वह क्या कहलाती है? 1। क्या कहलाती है वो? 1। जैसे इस वाले थैले में लाल गेंद थी, मैं इस थैले में से हाथ डालूं और गेंद निकालूं तो कैसे निकलेगी? लाल। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? उस घटित होना क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। और इस वाली घटना को क्या बोलते हैं? संभव। कैसी घटना कहलाती है? संभव। मतलब लाल गेंद थैले में है और मुझे लाल गेंद ही निकालनी है, तो संभव घटना कहलाएगी। ऐसी घटना कैसे कहलाएगी? संभव घटना। बात समझ में आ गई यहाँ तक? फिर आगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है 1। कितना याद होता है? 1। याद रखना, कितना योग होता है? 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। इतनी बात क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी होती है। किससे? 0 से तो बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, तथा 1 से, किससे? 1 से छोटी होती है या उसके बराबर होती है। 1 से छोटी होती है, उसके बराबर होती है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? प्रायिकता। तो प्रायिकता में क्या हो जाएगा? देखो, जब भी प्रायिकता का मान होगा, किसका? प्रायिकता हाँ या प्रायिकता का मान होगा, तो किससे बड़ा होगा? या तो 0 के बराबर होगा, या तो क्या होगा?
जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के क्या होगा बराबर। बात समझ में आ रही है। और एक से क्या होगा छोटा, एक से क्या होगा छोटा, और या एक क्या होगा बराबर, एक क्या होगा बराबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वाले चैप्टर में सारी प्रायिकताओं का योग जीरो के और एक के बीच में आएगा। किसके? जीरो के और एक के बीच में, जीरो के और एक के बीच में आएगा, जीरो के और एक के बीच में। जितनी संख्याएं यहाँ पर आएंगी वो प्रायिकताएं होंगी। या तो जीरो आ सकता है प्रायिकता का, प्रायिकता जीरो आ सकती है किसी की निकल कर, या प्रायिकता निकल कर किसी की क्या आ सकती है एक, या इन दोनों के बीच में। बात समझ में आ रही है। प्रायिकता या तो होगी एक, या प्रायिकता होगी जीरो, या होगी इन दोनों के बीच में। ये आएगी प्रायिकता इस वाले पूरे चैप्टर में। उत्तर इनके दोनों के बीच में आएगा। अगर हम तुमने कोई सवाल करा और उसकी प्रायिकता निकल कर आई दो, उसकी प्रायिकता कितनी निकल कर आई दो, तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी, उत्तर दो आने का नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं। उत्तर दो आ जाएगा इस प्रायिकता में, उत्तर दो आने का नहीं है। या फिर उत्तर निकल का आया हमारा -1, कितना -1, प्रायिकता निकाली, किसी की प्रायिकता -1 निकल कर आई, तो बताओ माइनस में आंसर आएगा? माइनस में आंसर भी नहीं आएगा। बस आंसर जो आएगा किसके बीच में आएगा? जीरो के और एक के बीच में, या जीरो या एक हो सकता है, या इन दोनों के बीच में हो सकती है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? आ रही समझ में ये वाली बात? आ रही प्रायिकता समझ में आ रही है ना? आ रही जीरो के और एक के बीच में आएगी प्रायिकता, है ना? आ रही है तो फिर बता क्यों ना रही? जीरो के और किसके बीच में? एक के बीच में। बात समझ में आ रही है? ये वाली ऊपर वाली बात समझ में आई? ये तो कल मैंने लिखवा भी दी थी। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है? एक। देख लो कल लिखवाइए। घटना हाँ और प्लस घटना ना का योग कितना होता है? एक। और उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जब घटित हो ही नहीं रही, जब ये लाल गेंद है इसमें से और मुझे निकालनी है हरी, तो घटना घटित हो जाएगी होने की ना, तो वो जीरो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीरो। और ऐसे घटना असंभव कहलाएगी। असंभव क्यों कहलाएगी? हमें थैले में है लाल गेंद और निकालनी है कैसी गेंद? हरी गेंद, तो घटना असंभव कहलाएगी, निकलने की ना। और फिर आगे उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है, ऐसे की कितने होती है? एक होती है प्रायिकता। और ऐसी घटना कैसे कहलाती है? संभव। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? एक। और किसी घटना की प्रायिकता या तो जीरो से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, तथा एक से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। कोई घटना की प्रायिकता बताओ 5 आ सकती है? अगर 5 आ ही नहीं सकती, किस किस के बीच में होगी? बस जीरो के और एक के बीच में। प्रायिकता माइनस में जा सकती है। मैं कहूँ किसी की प्रायिकता -5 आई है, माइनस कितनी आई है? 5। उत्तर सही है या गलत? गलत है। बस किसके बीच में आएगी? जीरो के और एक के बीच में आएगी, या फिर जीरो हो सकती है या फिर एक हो सकती है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।